आज 55वां दिन बीत चुका है। 10वें दौर की वार्ता आने वाली 20 तारीख को होनी है और यहाँ पर किसान अपनी मजबूती से बैठा हुआ है। यूँ कहें कि 26 जनवरी की परेड के लिए अन्नदाता हर मशक्क़त से लड़ने के लिए, हर मशक्क़त से जूझने के लिए यहाँ तैयार बैठा हुआ है। अन्नदाता अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 26 जनवरी की परेड को जाने के लिए पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। या यूँ कहें, तिरंगे झंडे की बात कहें तो हमारे नेशनल फ्लैग के साथ हर ट्रैक्टर उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ लगाएगा, उस परेड में जाएगा, जो एक बड़े गौरव की बात भी होगी, क्योंकि देश का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है। और मेरे साथ यहाँ खड़े हैं बिल्लू चौधरी। बिल्लू चौधरी के मन में तमाम इस आंदोलन से लेकर किसान की तमाम उन मर्यादित भाषाओं के दर्द की जो भी बातें हैं बिल्लू चौधरी के पास हैं। और बिल्लू चौधरी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चलो झोली में वापस आ जाए, इन्हें कुछ अकल दे दे कोई तो ठीक है, वरना कुछ लग नहीं रहे हो। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, कल कुछ निपटा में करें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहे हो, क्योंकि सरकार के बयान ठीक ना आ रहे। ये है कहानी। झूठ बोलने को ये काम कर रही हैं, बहका रही हैं। इनके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई 3 पे तो हम बात करेंगे नहीं, कहीं और पे बात कर लो। हम आए 3 पे बात करने, कह रहे हैं कहीं और पे बात कर लो। ये कौन सा तरीका है भाई? क्योंकि इन्होंने जो है आज तक जो कुछ बनाया वो वापस ना करो। सरकार में बैक गेन ना है, जो 60 साल चल के गई ना पीछे, वहाँ में तो हो भी तन मन, इनमें कतई ना है। नहीं, जब आपको ये उम्मीद है कि सरकार में बैक गियर वापस नहीं है, या जो इन्होंने किया वो कभी वापस नहीं हुआ, फिर आप धरने पे क्यों बैठे हैं? ये भारत को अन्नदाता है, इनको गेयर बक्सा फिट करेगा, बैक गियर लगा के जाएगा इनमें। ये बैक गियर को अंजाम को तो बैठे हुई है। नहीं, जब तकनीकी, जब पहले उस इंजन में बैक गियर लगाया गया होगा तभी तो आप उस बैक गियर को लगाएंगे, दूसरा निर्माण करेंगे। बैक गिरारी फिट करेंगे, साबट फिट करेंगे, बिल्कुल फिट करेंगे, इनके गेयर बक्सा को दुरुस्त करेंगे। इन्होंने हम नहीं चुने, हमने ये चुने, इन्हें ये बता के जाएंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है, नेता मालिक ना हो। आप ही ने कहा है ना कि इनके बैक गियर नहीं है। हाँ भाई, है ही कहाँ? 7 साल से कोई गेयर ही ना हो इनमें। फिर आप आंदोलन पे क्यों बैठे हैं? गेयर सही करने को। कि नोटबंदी लाए, बहुत नोट आएंगे ट्रक भर भर के, 2 आने कहीं से नहीं आए इन पे। किसी भी, कितने भी बड़े आप कॉमर्स के आदमी से बात कर लो, जो कॉमर्स पढ़े हुए हो, मैंने तो पढ़ी नहीं है। भैया नोटबंदी क्यों आई है, क्या अर्थ है, जो पता हो ना। फिर ये जीएसटी ले आए, कोई 20 सीएन थे तो मेरी बात हुई है कि भैया तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो, इनकम टैक्स के हिसाब से देखो मेरे भैया, ये बताओ ब्याधा कहाँ है। जी पता हो ना। इन किसानों ने पूछा है कानून क्यों आए, पता हो ना। ये पता ना बारे कानून बनाने बंद कर दें, दिमाग कर ले सही। कानून जब बनता है 6 महीना डिबेट होती है, और जिसके ऊपर तुम कानून बनाने जा रहे हो उस फील्ड के आदमी उसमें होते हैं, उस फील्ड की कमेटी उसमें होती है। लेकिन कानून बन के क्यों आए हो, ये किसी मीडिया वाले ने इसकी गहराई से छलनी नहीं लगाई आज तक। आप भी ये कहोगे, आप भी कहीं ना कहीं इस दायरे में हो। जितने भी धार्मिक स्थल है देश में सब बंद हो गए हैं महामारी में, आपने भी देखे होंगे, बड़े भी छोटे भी सब। रेल बंद हो गई, युद्ध के दौरान भी रेल बंद नहीं होती। जहाज बंद हो गए, बस बंद हो गई, टेम्पू बंद हो गए, छोटे मोटे व्यापारी और बड़े बड़े सब कारखाने सब बंद हो गए। नेता तो बग गए कोने में जाके, वही ढूंढे ही ना पाए। कोना किसे कहोगे? कोने कहीं, जैसे कमरा के कोने में तो बग जाए आदमी, घर के कोने में धस जाए, वहां कोनों के हैं और कहा के छोटे छोटे बालक खेले रहे, कोने में तो बग जाए, ऐसे तो बग गए। लेकिन किसान घर में बंद नहीं हुए, किसान के घर ताले नहीं लगे, किसान ने मेहनत करके इसकी देश की जीडीपी बना के रखी। तो ये जितने भी बड़े बड़े ये उद्योगपति हैं ना, चाणक्य, इन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये महामारी लंबी चल जाती तो तुम्हारी तो ये लेबर सेवर ही घर ने भोग गिरती तनख्वाह मांगते मांगते। ये तो एग्रीकल्चर को सेक्टर बहुत मजबूत है, या कैप्चर करो। जो महामारी में भी जो सेक्टर दम दे रहा है भाई, या तो मजबूत सेक्टर कौन सा है, या पकड़ो। उन सरमाएदार इनसे बात करी, इन्होंने फटाफट 3 कानून लिख दिए, क्योंकि इन्हें पता ही कि इनके कहने से देश ने थाली बजाई, इनके कहने से देश ने ताली बजाई, जिंदाबाद करी। नहीं तो पागल है, देश की जनता तो पागल है। तुम फटाफट लिखो 3 कागज और बना के दल लिए।
दिमाग सही कर ले सरकार अपनो। ये जनहित के खिलवाड़ कर रही है अब, और जनहित के आगे देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के छोटे होते हैं। ये तो है ही क्या खैर, ये तो कुछ है ही ना, अपने आप में दिमागदार ना बने ये बिल्कुल भी। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार है जनता की। ये जनता इन्होंने नहीं चुनी, जनता ने चुनी। 20 लाख आदमी दिल्ली के आसपास पड़े हो, इनको दिमाग खराब है रो, है आदमी खराब में बैठा रखे हो ठंड में 2 महीना थे। और भगवान या सरकार अकल दे हमें 6 महीना और रखे। 50 साल सांस ना आएगा इन्हें। ये कतई दिमाग को कर ले अपने को ठीक, अगर खराब है रो तो। इनके विधायक MP हमें कुछ भी बता दे, भारत के किसान को कुछ भी बोल रहे हैं। इनकी जो वाणी है, इनके जो शब्द हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये जनता हिसाब लेगी इनसे। ध्यान रखियो मेरी बात, हिसाब लेगी ये जनता। ये कोई भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा चौधरी, 26 जनवरी की परेड की क्या तैयारियां हैं? देखो जी सुनो हमारी बात, भैंसा बुग्गी हम पे, ट्रैक्टर हम पे, जैसो अपनो सौदा वह झांकी बना के ले जाएंगे, करेंगे अपनों काम। और वह ट्रैक्टर की परेड में मैं भी अपने ट्रैक्टर लेके शामिल हूँ, बेचिंता। आपका ट्रैक्टर आ गया? मेरे ट्रैक्टर मुँह पे ट्रैक्टर 2 हैं, दोनों भैया पे हम पे। दोनों भाई आ गए हैं यहाँ? नहीं, एक अभी काम में ही है, लेकिन ट्रैक्टर लेके मैं चलूंगा ड्राइविंग करके बेहतरीन तरीका से। और आप यहाँ माइक लेकर आगे आगे रही हो, दाई दा जा रहा हूँ। ट्रैक्टर पहले गियर में चलेगा या 5वें गियर में? अरे टॉप में ही भागेगा, सड़क की ऐसी वायम मिलेंगी, खेतर में चले रहे हो चलने रहा की सड़क कब मिलेंगी। राजपथ पे भी जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे भाई, ये तो तिरंगा फहरा सके। जनता ने इन्हें अधिकार दे दिए कि भैया फहराओ झंडा, हम आगे नीचे खड़े भी ना रह सके। कोई आफत आ गई क्या तिरंगे के नीचे खड़े ना हो सके? या देश को आदमी या देश को किसान तिरंगा के नीचे ना हो सके खड़े? जब प्रधानमंत्री जी वहाँ फहराएंगे हम आगे नीचे छागे जाएंगे, काहे को? अच्छी बात है। 26 जनवरी की परेड में जाने की पूरी तैयारी है। देखो बातें पहले ही निपटाने ही ना, कल दे दे कोई तो ठीक है, और नहीं कतई जाएंगे। कल क्या लग रहा है भाई अब मैं कैसे बताऊं इनकी पिछले इतिहास से देखो तो कुछ ना लग रो, और कहीं अकल आएगी हो तो कुछ लगे आप है जा कोई काम। पिछले इतिहास से तो नहीं लग रहा कुछ इनको। अब क्या उम्मीद है कि झोली भर जाएगी कल? हाँ ना झोली भरने को इन पर कचरा है। ये तो जो कच कर रहे हैं प्रेशर में कर रहे हैं, राजी ना कर रहे। प्रेशर है इन पे, राजी ना इनको बनी ना है। ये तो जो चाणक्य उनको दिमाग हो कि यूं महामारी 2-4 साल चल जाती तो ये बड़े बड़े सरमाएदार भी अल्टरनेटर पर लग जाते। इन्होंने कही रहा एग्रीकल्चर को सेक्टर तो बहुत मजबूत है भाई, ये तो महामारी में भी ना रुक रो भाई, यहाँ घेरो कैसे ही। ये तो 1-1 करोड़ के सूट पहन रहे, तुम्हें यार हमारे खेत बिकने में भी तो परेशानी आ गई। किसान को देखना चाहते हो। हाँ, अब आगे हो ये। अच्छा तो बैंक में कौन सी बैंक में खाता आगे है? मेरी सुनो भैया बात सुनो। एक खाता तो हमारा इलाहाबाद बैंक में हूँ, हमारे गन्ना वो एक रहो, गन्ना को पैसा आवे हो हमें। अब 10 साल से गन्ना ही ना बुगरो, पड़े होंगे 1500 या होंगे या ना, हम तो देखो ही ना। एक हमारा दोनों भैया को PNB में। अब यहाँ कई दिन तक ये मीडिया भगी डोल रही कब फंडिंग आ रही है रो मिलकी भैया काई ने मेरे खाते में ना घेर दिए हो गए बुढ़े भी लगाओ किसी को ठिकाने। मैंने कल खाते जा दिखवाए हो अपनों 490 रुपया 70 पैसा खाते में सुन्नियों के लगाई थे। और कोई संस्था मेरी जांच कर लो बेहतरीन तरीका से, मैं तैयार हूँ, जांच में सहयोग करूंगा। आगे की बात और सुन लो, केरल और पंजाब, अरे दिखाएंगे यार, बात ऐसे नहीं कहते। केरल और पंजाब 2 प्रांत भारत में ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा डॉलर आता है, क्योंकि इनके बच्चे बाहर हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया थे, कनाडा थे, अमेरिका थे कोई बच्चा अपने दादा के, अपने पिता के, अपनी बहन के, अपनी फूफी के, अपनी माँ के नाम पे पैसे डालता है, उसे आप ये फंडिंग नहीं कह सकते, उसे ये फंडिंग नहीं कह सकते। चौधरी साहब एक बात अंत में, एक सवाल। हाँ जी, अन्नदाता को जितनी खुशी आंदोलन की नहीं है, जितनी खुशी 26 जनवरी परेड में शामिल होने की उमंग है अन्नदाता के लिए, भाई एक बात सुनो, बेहद खुशी देखने को मिल रही है। जब 26 जनवरी पे हम लोग गाँव में त्याग रहे तो सोचे रहे कि भाई चलो
देखेंगे। अब यार यही पड़े तो यूँ तो है कि भैया चलो देखेंगे, थोड़ी दूर है, कौन सी आपदा की अब आए हुए भी ना देखें, आए हुए ने देखनी चाहिए यार। तुम हमारी वकालत करो थोड़ी सी, ऐसे थोड़ी काम चले भाई अन्नदाता इस आंदोलन में यहाँ यूपी गेट NH9 गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है और यहाँ पर सभी अन्नदाता में 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी उमंग है, इतनी बड़े स्तर पर तैयारी है कि अपने ट्रैक्टरों को बाकायदा बिल्कुल तिरंगे में सजाया जाएगा और परेड में शामिल होने की पूरी तैयारी की